क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, जनरल सॉल्यूशन बताना है। यही 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ध्यान देना इस चीज़ को। इसको पहले हम इस फॉर्म में बना लें। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या लिखा है, y dx इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर, यह आ जाएगा मेरा, ब्रैकेट बंद कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा dy। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा dx अपॉन कितना आ जाएगा हमारा ये dy। यहाँ पर देखें तो x प्लस 2y स्क्वायर, ये इसके अपॉन में आएगा तो इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग हम इसके अपॉन में ले सकते हैं। तो एक y से एक y क्या हो जाएगा मेरा, कट जाएगा। ये dx अपॉन कितना आएगा dy इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन y और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2y। अब देखें तो ये बन गया मेरा dx अपॉन, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, अभी केवल इसको इक्वेशन बनाया जा रहा है। वो जाएगा तो कितना बन जाएगा x अपॉन y, x अपॉन क्या बन गया y, चाहे x अपॉन y लिखो, चाहे इसको लिख देंगे 1 अपॉन y और यहाँ पर क्या लिख देंगे इंटू x, आई इक्वल टू ये क्या है मेरा 2y है। अब अगर कंपेयर करेंगे तो कंपेयर इससे करेंगे भैया, यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन dy, dx अपॉन कितना dy और प्लस यहाँ पर लिखेंगे px इज इक्वल टू qy। ये हमारा है स्टैंडर्ड इक्वेशन, किसका है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हमारा इससे होगा। अगर इसमें कंपेयर करेंगे देखो ध्यान से, तो p की वैल्यू क्या है भैया, यहाँ पर p की वैल्यू है माइनस का 1 अपॉन कितना है y। और अगर हम एंड लिखें और q की वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है मेरा पूरा, यहाँ पर y नहीं होगा। अगर q की वैल्यू यहाँ देखें तो क्या दिखा है यहाँ पर 2y। ये वैल्यू मेरी यहाँ पर कंपेयर करने पे क्या हो गई, मिल गया। अब यहाँ पर जो हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं ध्यान से देखना, ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर। ये जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन नहीं सॉरी, सबसे पहले यहाँ फार्मूला लगाते हैं e की पावर फार्मूला यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, फार्मूला लगेगा e की पावर अंडर रूट पी डी वाई, क्या लगाएंगे अंडर रूट पी डी वाई, ध्यान देना। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो ये क्या हमारा लिखा है, यहाँ पर लिखा है e इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखा है p की वैल्यू यहाँ पर क्या है मेरा माइनस का 1 अपॉन y और ये क्या लिखा है d। अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, e की पावर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस का लॉग, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन y का मतलब होता है लॉग y, माइनस का लॉग y। ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर माइनस लॉग y, हमारा ये क्या हो गया आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखें तो फार्मूला पढ़ा होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e की पावर माइनस लॉग। अगर देखें इसको तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, e की पावर माइनस का हटा दें यहाँ पे तो ये लिख देंगे लॉग y की पावर कितनी हो जाएगी -1। क्यों, यहाँ पर होता है लॉग m, n लॉग m बराबर होता है लॉग m की पावर कितनी होती है n, लॉग m की पावर कितनी होती है n। तो जो -1 था इसके पावर में चला गया, ठीक, बस यही चीज़ है। और इसका मतलब ये हो गया कि हमारा e की पावर यहाँ पर लॉग 1 अपॉन कितना हो गया y। तो ये पूरी वैल्यू कितनी निकल के आती है 1 अपॉन y आ जाएगा। तो इस पूरे की जगह अगर हम देखें तो ये ऐसे हो जाएगा e की पावर लॉग y की पावर -1। इसका मतलब ये है कि e की पावर लॉग 1 अपॉन y, ठीक है। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन फैक्टर हम लोगों ने अभी क्या किया, निकाल दिया। और यहाँ फार्मूला हमारा होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है, डिफरेंशियल सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का जो फार्मूला होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जनरल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन भी इसको क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना इसको। इंटीग्रेशन फैक्टर यानी x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई इंटू एफ डी वाई प्लस ई। बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x यहाँ पर ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पर ये रख दिया बराबर, इंटीग्रेशन q की वैल्यू यहाँ पर है कितनी 2y है, आई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू 1 अपॉन y है,
यहाँ पर रख दिया मैंने डी वाई प्लस यहाँ पर क्या लिख दिया भैया सी। वाई से वाई अगर देखें तो क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई इंटीग्रेशन, यहाँ पर केवल 1 बच गया और ये डी वाई और प्लस यहाँ पर क्या हो गया सी। यहाँ पर अगर देखें तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यहाँ पर वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, प्लस का कितना हो जाएगा सी। और यहाँ से अगर सीधे सीधे देखें तो एक्स बराबर जो आ जाएगा वो हमारा आएगा वाई स्क्वायर प्लस कितना, वाई इंटू कितना सी। सीधे सीधे आंसर आएगा। या तो हम सीधे ये ना लिखें और यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।